एवरीवन, तो आज हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अकॉर्डिंग हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हैं। ये इसने क्या कहा था, क्या डेफिनेशन दी थी, टोटल वेलबींग इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। टोटल वेलबींग जो होती है पर्सन की हर एक एस्पेक्ट में रिप्रोडक्शन के, या फिजिकल हो, इमोशनल हो, बिहेवियरल हो, सोशल हो, उसे हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्दी इंडिविजुअल कहेंगे। इंडिया जो था वो हमारा पहला कंट्री था जिसने इनिशिएट किया था फैमिली एक्शन प्लान और प्रोग्राम्स नेशनल लेवल पे अटेन करने के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एज अ सोशल गोल। 1951 में इंडिया में हमारा सबसे पहले फैमिली एक्शन प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद इस चैप्टर में कुछ हमें फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं, जैसे RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, MMR मैटरनल मोटिलिटी रेट, IMR इन्फेंट मोटिलिटी रेट, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। इसमें हम लोग को एड्रेस भी याद रखना है, सिर्फ इसका फुल फॉर्म नहीं याद रखना, लखनऊ भी याद रखना है। कई बार क्वेश्चंस में हमारे कोई और एड्रेस दे देता है, दिल्ली दे देता है, कुछ और दे देता है और ऐसे भी पूछ लेता है, तो इसको ये भी याद रखें। CDRI लखनऊ ने हमारा डेवलप किया था सहेली, जो कि एक वंस अ वीक पिल होता है, जो कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव है। ये हम आगे देखेंगे अभी। फिर हमारा है एमिनोसेंटोसिस। एमिनोसेंटेसिस क्या है? एमिनोसेंटेसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग का जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के सराउंडेड होता है एमनियोटिक फ्लूइड से। हम सिरिंज के थ्रू, माइक्रो सिरिंज के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं और उसको क्रोमोसोमल पैटर्न को स्टडी करते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं क्या, सेक्स ऑफ द फीटस, और उसमें कोई अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है उसे भी हम पता कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे इसका मिसयूज़ होने लगा है सिर्फ और सिर्फ सेक्स पता करने के लिए, जिसकी वजह से फीमेल फीटिसाइड के केस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन के केसेस बढ़ गए, जिसकी वजह से ये बैन हो चुका है इंडिया में। फिर वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात की जाए अगर हम लोग, तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन 2 बिलियन यानी कि 2000 मिलियन था 1900 सेंचुरी में। फिर उसका 6 बिलियन हो गया है 2000 में। फिर 7.2 बिलियन हो गया है 2011 में। अगर हम ये इंडिया पॉपुलेशन देखा जाए तो 350 मिलियन था हमारा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। 1 बिलियन हो गया था 2000 में और 1.2 बिलियन हो गया मई में 2011 में। अगर हम लोग 2011 सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो लेस देन 2% है, यानी कि 20 पर 1000 इंडिविजुअल बढ़ रहा है हमारा हर साल। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमारे इंट्रोड्यूस किए गए थे ताकि हम पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी उसे कंट्रोल करने के लिए। इसके तहत बहुत सारे हमें स्लोगन्स दिए गए थे, जैसे कि हम दो हमारे दो, और अर्बन सिटीज़ में लोग 1 चाइल्ड नॉर्म्स को भी एक्सेप्ट कर रहे थे। मैरिजेबल एज फीमेल्स के लिए 18 ईयर्स कर दी गई थी, मेल्स के लिए 21 ईयर्स कर दी गई थी। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हमारा होता क्या है? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वो होता है जो हमारा यूज़र फ्रेंडली हो ताकि मतलब बहुत ईजिली अवेलेबल हो यूज़र को, और सेल्फ इंसर्टेड हो, सेल्फ यूजेबल हो, ताकि वो यूज़र फ्रेंडली रह सके, ईजिली अवेलेबल हो, इफ़ेक्टिव हो और रिवर्सिबल होना चाहिए विथ नो और लीस्ट साइड इफ़ेक्ट होना चाहिए उसका। फिर हमारे आगे सबसे पहले नेचुरल मेथड में हमारा क्या क्या आता है? नेचुरल मेथड में आता है सबसे पहला हमारा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, फिर विड्रॉवल या कोइटस इंटरप्टस, फिर लैक्टेशनल एमिनोरोया। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या आता है? अवॉइड करते हैं हम लोग इसमें कोइटस 10 to 17 डेज तक मेंस्ट्रुएशन के, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत हाई होते हैं। इस पीरियड को हम लोग 10 to 17 डेज का जो पीरियड होता है उसको हम लोग फर्टाइल पीरियड कहते हैं फीमेल्स में। इस टाइम पे हम लोग कोइटस अवॉइड करते हैं इस मेथड को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। और विड्रॉवल या कोइटस इंटरप्टस क्या होता है? जो विड्रॉवल मेथड होता है इसमें जो मेल पार्टनर होता है वो पीनिस को विड्रॉ कर लेता है वेजाइना से इजैकुलेशन होने से पहले, अवॉइड करने के लिए इंसेमिनेशन। और लैक्टेशनल एमिनोरोया क्या होता है? एब्सेंस होता है। लैक्टेटिंग मदर्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही होती है। कब तक नहीं होती है? जब पार्चुरेशन होता है उससे 6 मंथ तक, मतलब पार्चुरेशन हमारा चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस है, पार्चुरेशन से लेकर के 6 मंथ तक मैक्सिमम लैक्टेशनल एमिनोरोया का पीरियड चलता है। उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशंस नहीं आ रही होती हैं, उस टाइम पे ये हमारा नेचुरल मेथड में आ गया। फिर हमारा है बैरियर मेथड में कौन से आ गए हमारे? बैरियर मेथड में हमारा आ गया कॉन्डोम, जो कि हमारा थिन रबर लैटेक्स शीट का बना होता है, कवर करता है पीनिस को मेल्स में और वेजाइना और सर्विक्स को फीमेल्स में। पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम क्या है हमारा? निरोध है।
उसके प्रोटेक्ट करता है। कॉन्डोम जो है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ इस टाइम पे। क्यों हुआ है? क्योंकि ये STDs और एड्स जैसी बीमारियों से भी बचाता है। बोथ दोनों के दोनों फीमेल और मेल कॉन्डोम दोनों अवेलेबल है मार्केट में। डिस्पोजेबल होते हैं, ये सेल्फ इंसर्टेड होते हैं ताकि ये यूज़र को प्राइवेसी भी प्रोवाइड कर सकें। डायाफ्राम, सर्विकल कैप्स, वोल्ट, ये भी हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, जो कि रबर के होते हैं, रबर के बने होते हैं, इंसर्ट किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जो कवर करती हैं सर्विक्स को ड्यूरिंग कोइटस के टाइम पे। डायाफ्राम, सर्विकल कैप और वोल्ट्स, ये सब हमारे रीयूजेबल होते हैं। इसके साथ साथ हम लोग स्पर्मेसाइडल क्रीम, जेलीज, फोम का यूज़ करते हैं। इसके साथ हम लोग जो कि इंक्रीज कर देता है कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट को। फिर हमारा है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो है वो इंसर्ट किया जाता है यूट्रस में थ्रू वेजाइना के थ्रू। ये 3 टाइप के होते हैं हमारे: नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग। नॉन मेडिकेटेड में आता है हमारा लिप्स लूप्स, जो कि हमारा फैगोसाइटोसिस करता है स्पर्म का यूट्रस में। उसके बाद कॉपर रिलीजिंग में आता है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीरोड C75। ये हमारा सप्रेस करता है स्पर्म की मोटिलिटी को, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को सप्रेस करता है। हार्मोन रिलीजिंग में आता है प्रोजेस्टासर्ट LNG-20, जो कि हमारा यूट्रस को अनसूटेबल करता है फॉर इम्प्लांटेशन और सर्विक्स को हॉस्टाइल करता है स्पर्म के लिए। ये जो IUD है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, इसको एज अ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेप्ट किया गया फीमेल्स के द्वारा इंडिया में डीले करने के लिए, प्रेगनेंसी या स्पेस पाने के लिए, चाइल्ड के बीच में, 2 चाइल्ड्स के बीच में स्पेस पाने के लिए इसको बहुत तेज़ी से एक्सेप्ट किया गया है। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव का इंडिया में इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हमारे। उसके बाद आते हैं हमारे पिल्स। पिल्स क्या होते हैं? पिल्स हमारे प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिसको डेली लिया जाता है 21 डेज तक स्टार्ट किया जाता है। कब से? जब स्टार्टिंग में जो 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है उस टाइम से स्टार्ट करके 21 दिन तक हम लोग इसको लगातार लेते हैं। उसके बाद 7 डेज के गैप के बाद इसको दोबारा से रिपीट किया जाता है। ये इनहिबिट करता है हमारा ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन, एज वेल एज अल्टर करता है क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म। एंट्री ऑफ स्पर्म को प्रिवेंट करता है एंड स्पर्म को एंट्री करने नहीं देता है ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। इसके पिल्स के हमारे लेस साइड इफेक्ट्स होते हैं और इसको बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेड बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है फीमेल्स के द्वारा। उसके बाद सहेली है हमारा। सहेली किसने बनाया था? CDRI लखनऊ ने बनाया था। अभी हमने पहले बात की थी नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन होता है, 1 a week पिल इसको कहते हैं। इसके बहुत ही फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हाईली कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज़ होती हैं सहेली की हमारी। फिर हमारा है इम्प्लांट। इम्प्लांट क्या होता है? प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिसको हम लोग इंजेक्शन के थ्रू या इम्प्लांट कर दिया जाता है स्किन के अंदर। इसका मोड ऑफ एक्शन सिमिलर होता है पिल्स के जैसा ही इफेक्टिव पीरियड बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू पिल्स, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए इफेक्टिव होते हैं। ये प्रोजेस्ट्रॉन होता है या प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन है। IUDs इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो होते हैं हमारे, वो 72 आवर्स के क्वाइटस के अंदर अगर हम लोग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को अगर हम लोग ले लें तो प्रेगनेंसी हमारी प्रिवेंट हो सकती है, इम्प्लांटेशन प्रिवेंट हो सकता है, अवॉइड कर सकते हैं प्रेगनेंसी। किस केसेस में इसको लिया जाता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव? किस केसेस में लिया जाता है रेप के केस में या अनकैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के केस में जबकि 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस के अंदर लिया जाता है। इस मेथड को हम लोग लेते हैं। फिर हमारा आता है सर्जिकल मेथड या स्टरलाइजेशन कहते हैं। वेसेक्टमी होता है मेल्स में और ट्यूबेक्टमी होता है फीमेल्स में। मेल्स में वेसेक्टमी में क्या करते हैं हम लोग? वासा डिफरेंशिया जो होता है उसका एक स्मॉल पार्ट कट करते हैं और टाई कर देते हैं उसको स्क्रूटम के पास। और ट्यूबेक्टमी में हम लोग एक स्मॉल पार्ट कट करते हैं फैलोपियन ट्यूब का, उसको टाई कर देते हैं एब्डोमेन में फीमेल्स के। उसके बाद MTP, मेडिकली ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है? इंड्यूस अबॉर्शन इसको हम लोग कहते हैं। 45 to 50 मिलियन MTPs पर ईयर परफॉर्म किए जाते हैं, जो कि 1.1/5 टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसीज हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MTP को लीगलाइज किया था 1971 में। ये सेफ होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के वक्त, मतलब स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं तब तक ये सेफ होता है, इसको सेफ माना जाता है 12 वीक्स तक। उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये रिस्की होता है। अगर सेकेंड
ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन करना होता है तो 2 डॉक्टर्स की हमें कंसर्न चाहिए होती है एमटीपी के लिए, जब हमें 12 वीक से ज़्यादा हो जाए या 20 वीक से कम होना चाहिए तो हमें 2 डॉक्टर्स की कंसर्न चाहिए होगी। लेकिन अगर हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन करना होगा तो 1 डॉक्टर की ही कंसर्न चाहिए होगी। फिर है हमारा एसटीडी। एसटीडी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, वेनरल डिजीज़ या रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे? गोनोरोया, सिफालिस, जेनेटिक हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, जेनेटिक वर्ड, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स और HIV आ गए हमारे। इसमें ये इन सब में से ये क्योरेबल ही नहीं होते। जो 3 H वाले हैं ना, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज, H आ रहा है ना इसमें, HIV, ये तीनों H वाले हमारे नॉट क्योरेबल होते हैं। ऐसे उसको याद रखिए, एग्जाम में आता भी है कि नॉट क्योरेबल कौन कौन से होते हैं? हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस और HIV, तीनों H वाले नॉट क्योरेबल होते हैं हमारे। HIV ट्रांसमिट होता है शेयर करके, इंजेक्शन या निडल या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स से भी हम लोग का हेपेटाइटिस बी HIV ट्रांसमिट होता है। इन्फेक्टेड पर्सन से हम लोग का ट्रांसमिट होता है, या ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से हमारा ट्रांसमिट होता है। इन्फेक्शन फ्रॉम मदर या फीटस, मदर या फीटस से जब इन्फेक्शन होता है तो हमारा ये ट्रांसमिट होता है, मदर से फीटस की तरफ जाता है। अब इसमें सिम्टम्स जो हो गए हमारे STDs के, वो क्या है? माइनर सिम्टम्स हमारे आते हैं, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग इन जेनाइटल रीजन्स आ गए। और कॉम्प्लिकेटेड, बाद में ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं तो क्या कॉज करते हैं? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, इवन कैंसर कॉज करता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक का। ये हमारे कैंसर हो गए, सीवियर सिम्टम्स हो गए। उसके बाद हमारा है आर्ट। आर्ट क्या है? असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये हमारा इनफर्टाइल कपल्स के केस में उनको बेबी प्रोवाइड करने का एक नया तरीका निकाला गया है, जिसमें हम लोग IVF सबसे पहले आता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट ऑफ बॉडी। IVF में हम लोग बाहर से फर्टिलाइजेशन करते हैं, बॉडी के बाहर हम लोग एम्ब्रियो बनाते हैं। हम लोग मेल और फीमेल गैमीट्स को हम लोग फ्यूज़ करा के एम्ब्रियो बनाते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फीमेल में। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम क्या होता है? वाइफ या डोनर से हम लोग ओवा लेंगे, फीमेल और हस्बैंड और डोनर से हम लोग, या हस्बैंड से या डोनर से हम लोग स्पर्म लेंगे, इसको लेबोरेटरी में फ्यूज़ करा के जाइगोट बनाएंगे। इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम करते हैं। फिर इस जाइगोट को हम लोग फीमेल में प्लेस कर देंगे। इसमें हमारे कुछ मेथड्स आते हैं, और जैसे हो गया हमारा जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। जैसा इसका नाम है, जाइगोट को हम लोग कहाँ डालेंगे? हम लोग फैलोपियन में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। ये जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो जिसमें 8 ब्लास्टोमेयर होता है, अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स होते हैं। इस सेंटेंस को याद रखिएगा, अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स होते हैं, उसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब में प्लेस करते हैं। तो हम लोग इसको कहेंगे क्या? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर। मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर जो रहता है एम्ब्रियो में, उसको हम लोग यूट्रस में प्लेस करते हैं। जिफ्ट, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, इसमें ओवम कलेक्ट किया जाता है डोनर से, उसको प्लेस किया जाता है कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में। उसका ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें क्या करते हैं? स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ओवम में। IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इसमें क्या करते हैं हम लोग? स्पर्म को कलेक्ट करते हैं डोनर से, हस्बैंड से, उसको आर्टिफिशियली इंजेक्ट करते हैं हम लोग, डालते हैं हम लोग वेजाइना में या यूट्रस में। इसको हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू करते हैं इस प्रोसेस को। आर्टिफिशियली हस्बैंड या डोनर से हम लोग स्पर्म को कलेक्ट करते हैं और वेजाइना या यूट्रस में डाल दिया जाएगा।